चुके बालों को कैसे वापस से दोबारा उगाया जा सकता है, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ ऐसी रेमेडी जिनका यूज करके आप अपने खोए हुए बालों को दोबारा से पा सकते हैं। बाल उड़ने की जो समस्या है ये इतनी पॉपुलर, इतनी फेमस हो चुकी है कि छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, क्योंकि आज का हमारा जो खान पान है वो ऐसा हो गया कि हर चीज़ में मिलावट आना शुरू हो गई है, और जिसकी वजह से हमारी स्किन पे और हमारे बालों पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि आपको बाहर का जो जंक फूड है, बाहर का जो खाना है वो अवॉइड करना है। इतना नहीं खाना है कि आप सिर्फ बाहर का ही खाते रहें और घर का खाना आप भूल जाएं। बाल उड़ने की जो समस्या है ये आपको जेनेटिक हो सकती है, आपके यहाँ हार्ड वोट आता है, आपको कोई लंबी बीमारी हुई है, या फिर आपकी बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी है। ये बहुत सारे रीजन है जिन्हें आपको सबसे पहले हटाना है, यानी उनको सोल्व करना है। देन रेमेडी आपके ऊपर वर्क कर पाएंगे। सप्लीमेंट आपको 110% अपनी डाइट में शामिल करने ही चाहिए, क्योंकि बिना सप्लीमेंट के हमारी बॉडी आज के टाइम पे बिल्कुल भी काम करने के लायक नहीं बचती है। मुझे तो जो अगर मैं सप्लीमेंट छोड़ दूँ ना तो मुझे ऐसे वीकनेस से फील हो जाती है, तो इसीलिए मैं सप्लीमेंट हमेशा रखती हूँ और आपको भी रखने चाहिए। तो फर्स्ट जो रेमेडी है वो मैं आप लोगों को सिर्फ बोल के बताऊंगी, क्योंकि जो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स मैं यूज कर रही हूँ वो हमारे घर में अलाउ नहीं है। सेकंड ये है, ये आप जो देख रहे हैं ये रेमेडी आप यूज कर सकते हैं, मेरी तरह ओनियन यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ये बना लेते हैं आज की हमारी रेमेडी, क्योंकि मैं इसी को यूज करती हूँ। इसको बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 चम्मच के करीब ग्रीन टी लेनी है। मैं पाउच वाली यूज कर रही हूँ, आपके पास खुली ग्रीन टी है या फिर पाउच वाली है, आप इसका यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज के साथ आती है, इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपकी स्कैल्प को, आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाने में आपकी मदद कर सकती है और बहुत ही अच्छी होती है आपके बालों के लिए। उसके बाद आपको 1 चम्मच के करीब ये वाला पाउडर डाल देना है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इसके अंदर मैंने मेथी लिया है और इसके अंदर मैंने कलौंजी लिया है। दोनों ही इंग्रेडिएंट्स आपके हेयर फॉल को कंट्रोल करने में, क्योंकि जब तक आप अपने हेयर फॉल को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक आप अपने गंजेपन को भर नहीं पाएंगे। ओके, तो ये दोनों इंग्रेडिएंट्स आपके बालों का झड़ना रोकेंगे, आपके बालों को मोटा बनाएंगे, और जो हमारी कलौंजी सीड है ना वो जैसे ओनियन काम करता है सेम वैसे ही आपके बालों में काम करने वाला है। तो 1 चम्मच, या फिर अगर आप इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डाल रहे हैं तो 1 चम्मच मेथी दाना डाल सकते हैं और 1 ही चम्मच आप कलौंजी का यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स जो बहुत अच्छे तरीके से काम करने वाला है वो है आपका मस्टर्ड सीड, यानी सरसों के बीज। मेरे पास 2 तरह के हैं, एक थोड़े मोटे मोटे से हैं और थोड़े पतले पतले से हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। यानी पुराने ज़माने में सबको पता है कि महिलाएं सिर्फ सरसों का तेल ही यूज करती थी, लेकिन आज फैशन का दौर इतना आ गया है कि हम सरसों ऑयल क्या, सिंपल जो हमारा कोकोनट ऑयल आता है उसको भी यूज करना पसंद नहीं करते हैं। रीजन क्या देते हैं कि इसमें से हमें स्मेल आती है, मेरे फ्रेंड्स को स्मेल आती है, बहुत सारे रीजन हैं। तो अगर आप सिंपली सरसों ऑयल को रात में लगा के सुबह वॉश कर देंगे ना तो बहुत कमाल का रिजल्ट आपको देगा। तो ये सरसों के बीज आपको यूज करने हैं 1 से 1.5 चम्मच के करीब। उसके बाद आपको सिर्फ पिंच ऑफ टर्मरिक, किचन वाली नहीं, या तो आप गांठ वाली हल्दी उसका जूस निकाल के यूज कर लीजिएगा, या फिर जो कस्तूरी हल्दी आती है जिसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती है वो हल्दी आपको यहाँ पे यूज करनी है। अब हल्दी क्या करेगी, हल्दी आपकी स्कैल्प को स्ट्रॉन्ग करेगी, एंटीबैक्टीरियल है, डैंड्रफ को खत्म करेगी और आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाएगी, क्योंकि इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं और ये आपके बालों को दोबारा से उगाने में आपकी मदद कर सकती है। मैं आप लोगों को पूरी श्योरिटी के साथ बोल सकती हूँ कि अगर आप इस DIY को लगाते हैं तो कुछ ही महीनों में आपके उड़े हुए बाल वापस फिर से आना शुरू हो जाएंगे। आपको इसके अंदर 1 गिलास पानी डालता है, गैस के ऊपर रख देना है, फ्लेम आपकी बिल्कुल लो होनी चाहिए। आपको इसे कम से कम 10 मिनट के लिए तो ज़रूर पकाना है, ताकि आपका जो 1 गिलास आपने इसके अंदर डाला है वो आधे से थोड़ा सा कम ना रह जाए, ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से पानी के अंदर मिक्स हो जाएं और ये आपका एक बहुत ही प्यारा सा टोनर बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे आपका टोनर बनता है फ्लेम ऑफ कर देनी है, पानी को ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद आपको इसे साफ खाली कंटेनर के अंदर भर देना है। लीजिए आपकी रेमेडी बन के तैयार है। अब आपको इसके अंदर डालना है कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल थिकनेस प्रोवाइड करता है, कैस्टर ऑयल आपके बालों को हेल्दी बनाता है, इसीलिए आप इतने से इस टोनर के अंदर आधा चम्मच कैस्टर ऑयल डालेंगे। कैस्टर ऑयल नहीं है तो विटामिन ई के कैप्सूल का भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हैं। जो भी आपके पास एसेंशियल ऑयल रखा है वो आप इसके अंदर डाल सकते हैं। मेरा पसंदीदा है रोजमेरी एंड लवेंडर, मैं यहाँ पे रोजमेरी का यूज कर रही हूँ। 10 to 15 ड्रॉप आपको इसके अंदर डाल देनी है
और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बन के तैयार है जो आपके बालों को दोबारा से उगाने में आपकी सहायता करेगा। चाहे रीजन कोई भी रहा है आपके बालों को उड़ने का, आप इसको लगाइए और फिर देखिए कि कैसे आपके बाल बिल्कुल जड़ से उगना शुरू हो जाते हैं। आपको इसके अंदर फिंगर नहीं डालनी है, अलग से कटोरी में डालना है, कॉटन के साथ अपनी स्कैल्प पे लगाना है, दबाते हुए लगाना है ताकि सारे आपकी जो स्कैल्प के पॉइंट्स हैं वो दब जाएं और एक्टिवेट हो जाएं, ब्लड सर्कुलेट हो जाए और ये रेमेडी अच्छे से आपके बालों में काम कर पाए। इसीलिए आप इसको लगा के हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं अपनी स्कैल्प को। ये रेमेडी आपको रात भर के लिए अपने बालों पे, अपने स्कैल्प पे लगा के छोड़ देनी है। जरूरी नहीं है कि आप इसको अपनी लेंथ पे भी लगाएंगे, सिर्फ आपको स्कैल्प पे भी लगाएंगे तो भी आपका काम चल पड़ेगा। लेंथ पे लगाना चाहते हैं तो कोई और दूसरी रेमेडी भी आप यहाँ पे सिर्फ लेंथ पे यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको ये रेमेडी लगानी है, रात भर के लिए छोड़नी है, सुबह उठ के आपको शैम्पू कर देना है। ये रेमेडी आपको वीक में 2 से 3 बार यूज करनी है अच्छे रिजल्ट पाने के लिए। पेशेंसली काम करना है। हो सकता है कि ये रेमेडी शायद 1 या 2 बार में आप लोगों को रिजल्ट ना दे, पूरी मतलब होनेस्टी के साथ मैं आप लोगों को बोल रही हूँ। हो सकता है कि ये 2 से 3 वीक में आप लोगों को रिजल्ट देना शुरू करे, क्योंकि होम रेमेडीज है, कोई जादू नहीं है, बिल्कुल अच्छे से लेकिन आपके बालों पे काम जरूर करेगी। मल्टी वाइटामिन सप्लीमेंट जो आते हैं वो ओमेगा 3 जो सप्लीमेंट आता है वो भी आपको लेना है। बहुत बार वीडियोज में दिखा चुकी हूँ, बोल चुकी हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आशा करूंगी कि आज का वीडियो, आज की दोनों रेमेडीज आप लोगों को समझ आई है, पसंद आई है। आप कोई एक इन दोनों में से ट्राई करेंगे, जो भी जैसा भी फीडबैक होगा मेरे साथ आप शेयर कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये था आज का छोटा सा प्यारा सा वीडियो। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वो सारा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय।